Assalamualaikum students, how are you? Hope so you all are fine. Students, today we will discuss about the topic 3.3 forces in a free body diagram. Let's start it. फ्री बॉडी डायग्राम्स आर यूज टू शो द रिलेटिव मैग्नीट्यूड। ये किस लिए यूज़ की जाती है? रिलेटिव मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए और डायरेक्शन को ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन के अंदर बॉडी के ऊपर जितनी फोर्सेस लगती हैं उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को शो करवाने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं अप्लाइड फोर्स, ये बुक पड़ी है टेबल के ऊपर, इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर होती है, आप लोगों को पता है 90 के एंगल पे एक्ट करती है। वेट की फोर्स डाउनवर्ड है, फ्रिक्शन की फोर्स इसको बैकवर्ड मूव करवाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसको पीछे की तरफ खींचेगी। यूजली द ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय बॉक्स, एक बॉक्स की मदद से ऑब्जेक्ट को शो किया है। एंड द फोर्स एरोज आर ड्रॉन आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉक्स। एरोज को अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड और लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में शो किया गया है। द लेंथ ऑफ ए फोर्स एरो लाइन, जो लेंथ है एरो की वो किसको शो कर रही है? मैग्नीट्यूड को बता रही है। एंड द एरो हेड इंडिकेट द डायरेक्शन, और जो एरो का हेड है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है। जितने भी फोर्सेस पे एक्ट कर रही हैं उनकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। ईच फोर्स इज लेबल टू इंडिकेट द एक्जेक्ट टाइप ऑफ फोर्स। हर एक फोर्स को लेबल किया गया है और बताया गया है कि ये कौन सी फोर्स है। नेक्स्ट यू कैन सी इन द डायग्राम अप्लाइड फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जो फोर्स को आगे की तरफ मूव करवा रही। नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में 90 के एंगल पे। वेट की फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फ्रिक्शन की फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में। एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट में इंक्लूड, एक्सटर्नल फोर्सेज जो बाहर से फोर्सेज लगती है उसमें फ्रिक्शन आ सकती है, ग्रेविटी आ सकती है, नॉर्मल फोर्स आ सकती है, ड्रैग, टेंशन इन स्प्रिंग, और ह्यूमन फोर्स ड्यू टू पुशिंग और पुलिंग। जो ह्यूमन फोर्स होती है, जो हम लोग फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स, फ्रिक्शन, ग्रेविटी, ये सारी कौन सी है? एक्सटर्नल फोर्सेज है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। 3.4 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। स्टेट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूटन फर्स्ट लॉ। स्टेटमेंट क्या है इसकी? अ बॉडी कंटिन्यूज इज स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। कंटिन्यू का मतलब जारी रखना। बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन को जारी रखती है इन स्ट्रेट लाइन में, अनलेस एक्टिंग अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। जब तक किसी भी बॉडी के ऊपर से बाहर से कोई भी फोर्स अमल नहीं करती तो बॉडी क्या करती है? अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट, चाहे वो रेस्ट में है चाहे वो मोशन में, उसको कंटिन्यू रखती है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं वन बाय वन न्यूटन फर्स्ट लॉ की। अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, एक बुक पड़ी है टेबल के ऊपर। रिमेन्स देयर अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट, तब तक वहाँ पे वो बुक पड़ी रहेगी जब तक हम उसको फोर्स लगा के खुद उठाकर मूव नहीं कर देते। सेकंड एग्जांपल, अ बॉल रोलिंग ऑन फ्लोर, एक बॉल है वो रोल कर रही है फ्लोर के ऊपर। शुड कंटिन्यू टू मूव विद द सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी के साथ रोल करती रहेगी इन द एब्सेंस ऑफ अप्लाइड फोर्स, जब तक बाहर से उससे कोई भी फोर्स अमल करके उसको रोकेगी नहीं। अब आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास कौन सी फोर्स है जिस वजह से वो बॉल जो है रोलिंग करना बंद कर देगी? वो फ्रिक्शन की फोर्स है। बाहर से फोर्स लगी जिसकी वजह से बॉल रोल करना बंद करेगी। बट प्रैक्टिकली वी सी डैट इट इज़ नॉट ट्रू। कोई भी बॉल अगर रोल कर रही है तो वो रोल करती नहीं रहती। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्सेस को वहाँ पे रोक देती है। द बॉल स्टॉप आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, कुछ देर के बाद बॉल जो है वो स्टॉप हो जाएगी। इनफैक्ट एन अपोजिंग फोर्स, किस फोर्स की वजह से? अपोजिंग फोर्स की वजह से। कौन सी? फ्रिक्शन काजेज द बॉल टू स्टॉप। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है। व्हेन अ फास्ट मूविंग बस स्टॉप सडनली, जैसे ही अचानक एक फास्ट मूविंग बस रुकती है, द पैसेंजर्स टेंड टू बेंड फॉरवर्ड, पैसेंजर क्या करते हैं? आगे की तरफ मूव करते हैं। इट इज़ बिकॉज, क्यों? दे वांट टू कंटिन्यू देयर मोशन, वो अपनी मोशन आगे की तरफ कंटिन्यू रखना चाहते हैं। ऑन दी अदर हैंड, व्हेन द बस स्टार्ट मूविंग क्विकली फ्रॉम रेस्ट, अगर एक बस जो है वो रेस्ट से क्विकली मूव करना स्टार्ट कर दे, द पैसेंजर्स आर पुश्ड बैक, पैसेंजर कैसे मूव करते हैं? बैकवर्ड अगेंस्ट दिस सीट के अगेंस्ट। दिस इज द टेंडेंसी ऑफ पैसेंजर इज टू रिटेन देयर स्टेट ऑफ। अब पैसेंजर क्या कहते हैं कि हम लोग रेस्ट पे रहें, अब बस ने मूव करना शुरू कर दिया, इसलिए वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। और अगर मूव करिए अचानक स्टॉप हो जाती है तो पैसेंजर्स कैसे मूव करते हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो मूव करना चाहते हैं और बस क्या हो जाती है? रेस्ट पे आ जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल, अ बस मूविंग ऑन द रोड शुड कंटिन्यू स्टेट मोशन विदाउट एनी फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन। बस मूव करती रहेगी रोड पे, शुड कंटिन्यू इट्स मोशन, अपनी मोशन कंटिन्यू रखेगी विदाउट एनी फोर्स। अगर वहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं है इंजन की वजह से, अगर गाड़ी के ऊपर, बस के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही तो बस क्या करेगी? अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगी। बट प्रैक्टिकली वी सी डैट इफ द इंजन स्टॉप वर्किंग, लेकिन अगर हम देखते हैं प्रैक्टिकली इंजन अगर काम करना बंद कर दे, द बस कम्स टू रेस्ट, बस क्या करेगी? रेस्ट पे आ जाएगी आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, कुछ देर के बाद। इट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ये किस वजह से? फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से बिटवीन द टायर्स ऑफ द बस एंड द रोड, क्योंकि वहाँ पे क्या चीज़ है? फ्रिक्शन की फोर्स है टायर और रोड के दरमियान। ऑल द बॉडीज मूविंग ऑन द अर्थ आर स्टॉप, जितनी भी बॉडीज अर्थ पे मूव करती हैं स्टॉप हो जाती हैं बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की फोर्स के बाद वजह से क्या होती है? मूव करना बंद कर देते कुछ देर के बाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। इन द नेक्स्ट lecture we will discuss remaining part. Thank you so much.